हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री। ये हमारी ज्योमेट्री की पहली क्लास है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं। और ज्योमेट्री में एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है और पहली क्लास में हम ट्रायंगल से शुरू करेंगे। दिस इज़ पार्ट वन। अलग अलग पार्ट्स में होगा ट्रायंगल्स भी। तो सभी पार्ट्स को बढ़िया से देखना, मतलब पूरा अच्छे से ज्योमेट्री करवाने वाला हूँ मैं, जो भी ज्योमेट्री में बन सकता है हमारा। तो चलिए, टॉपिक का नाम लिख लीजिए ज्योमेट्री, और ये ट्रायंगल्स है हमारा सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एंगल्स एंड लाइंस। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक है हमारा एंगल्स एंड लाइंस। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सपोज हमें दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, एल और एम। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इट इज गिवन दैट एल इज पैरेलल टू एम। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, ये देखो ये वाली लाइन जो मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर कोई भी लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो दैट पर्टिकुलर लाइन इज ऑलवेज नोन एज ट्रांसवर्सल। बेसिकली ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है बच्चों जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। जैसे ही इसने कट किया, कुछ एंगल जनरेट हुए। कौन कौन से एंगल जनरेट हुए इनके नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, this is angle 5, this is angle 6, this is angle 7 and this is angle 8। ठीक है, उसमें भी मैं ऊपर भी वैसे ही दिखा देता हूँ। सपोज 1 2 और यहाँ पे दिखा देते हैं 3। दिस पर्टिकुलर एंगल इज 3 एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज 4, 5 6 7 8। तो इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस हमें पता होने चाहिए। मैं लिखूंगा, आप सोच सकते हैं, आप बता भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मैं फीलिंग्स को महसूस कर पाऊंगा आपकी। तो क्या रिलेशंस होते हैं बेटा, वो देखो। सबसे पहला रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों सर? देखो, दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स बोलते हैं इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज ऑलवेज इक्वल, एंड दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही और बताता हूं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। आप सोचिए क्यों इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ये कौन से एंगल कहलाते हैं? दीज आर नोन एज, हाँ जी बताइए, दीज आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो ऑलवेज इक्वल। दीज आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही और देखते हैं। ये सोचिए कौन से होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। और क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ये कौन से एंगल होते हैं सर? ये सुन लीजिए। ये ऊपर वालों को बोलते हैं बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 5। और इनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंगल 8 एंगल 2 एंगल 7, एंगल 1 एंगल 8 एंगल 2 एंगल 7। ठीक है, दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बेसिकली इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और इन सभी को अगर मैं एक साथ लूं तो दीज आर बेसिकली नोन एज ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल दी हुई हैं तो हम कहेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे। और एक बात और सुनो, फिर एक छोटा सा एग्जांपल भी लेते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, वो देखिए। एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम 180, एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम 180। ठीक है, इसके अलावा एंगल 2 एंगल 8 का सम 180, और इसके अलावा एंगल 1 एंगल 7 का सम 180। ये कौन से एंगल होते हैं सर? ये सुन लो बेटा। इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल सम। और नीचे वालों को बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल सम। कौन सा? एक्सटीरियर एंगल सम।
बेसिकली याद रखने वाली बात यह है कि इंटीरियर एंगल्स का सम ले लो या एक्सटीरियर एंगल्स का सम ले लो, ट्रांसवर्सल के सेम तरफ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम तरफ। जैसे ये देखो, ये 4 और 6 सेम तरफ है। ट्रांसवर्सल के सेम तरफ इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 होता है और ट्रांसवर्सल के सेम तरफ एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी हमेशा 180 होता है। याद रहेगी ये बात। ये इतनी बातें ध्यान रखनी है हमें, हम हर तरीके का सवाल कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज हमने बच्चों बिल्कुल देखो, मैं एक एक चीज़ आपको लिखवाने वाला हूँ और एग्जाम्पल्स भी खूब सारे देने वाला हूँ। बट पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे। और मैं आपको क्वेश्चंस में बता देता हूँ, अकेले बच्चों मैं पूरी थ्योरी समझाऊंगा, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस लूंगा। उसके अलावा भी मैं आपको 100+ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ पूरी कंप्लीट ज्योमेट्री में। 100+ एग्जाम्पल्स करेंगे हम टोटल ज्योमेट्री में। पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ते पढ़ते भी, जैसे आज मैं ट्रायंगल्स 1 पढ़ा रहा हूँ, ट्रायंगल्स 1 की पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। फिर हम ट्रायंगल्स 2 पे आएंगे, उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। इस तरह से चलेंगे और टोटल ज्योमेट्री में हम 100+ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। मिनिमम 100, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो पूरी कंप्लीट ज्योमेट्री को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है कि इफ 5 टाइम्स ऑफ एंगल 5 टाइम्स ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ एंगल 7। ये हमें इक्वल दिया हुआ है। 5 टाइम्स ऑफ एंगल 5 7 टाइम्स ऑफ एंगल 7 के इक्वल है। ये इसी फिगर में बता रहा हूँ, इसी डायग्राम में यूज कर रहा हूँ। और आपको बताना है फाइंड एंगल 2 प्लस एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6 का सम बताना है आपको। एंगल 2 एंगल 6 आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों एंगल, इनका हमें सम बताना है। तो कैसे बताएंगे वो सुन लीजिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए, 5 टाइम्स ऑफ एंगल 5 7 टाइम्स ऑफ एंगल 7 के इक्वल है। तो यहां से एंगल 5 डिवाइडेड बाय एंगल 7 का रेशो हम क्या बोल सकते हैं? दैट वुड बी इक्वल्स टू 7/5। उसको हम 7/5 बोल सकते हैं। ये 7/5 आ गया हमारा। अब इसके अलावा एक और बात है यहाँ पे, ये दोनों एंगल्स मुझे बताओ बच्चों मिलके कितना एंगल बनाएंगे? ये तो एक लाइन पे एंगल हो गया ना, तो कंप्लीट एक लाइन पे जो एंगल बन जाता है उस एंगल कितना बनता है? वो 180 डिग्री। बिल्कुल सही है। लीनियर एंगल आप कह सकते हो, वो हमेशा 180 होता है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों का जो सम है वो हमारा कितना है? 180 है। तो एंगल 5 और एंगल 7 का जो सम है हमारा वो 180 है। अब आप इनको कुछ एज्यूम कर सकते हो, कुछ मान सकते हो, या फिर सिंपली बताओ, अगर एंगल 5 और एंगल 7 का रेशो 7:5 है तो हम क्या कहेंगे? एंगल 5 टू एंगल 7 इज बेसिकली इन द रेशो ऑफ 7:5। बताइए, ठीक है? 7:5 का रेशो है ये। अब मैं अगर आपसे पूछूं एंगल 5 कितना है तो आप क्या कहोगे? 7/12, 12 टोटल है बेटा। और अगर मैं आपसे एंगल 7 पूछूं तो आप कहेंगे 5/12, 5 डिवाइडेड बाय टोटल 12, तो 5/12 है। तो एंगल 7 बताइए, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे एंगल 7 पूछूं तो आप कहेंगे एंगल 7 जो है सर वो 5 अपॉन टोटल है, 5/12 है। मैं पूछूंगा 5/12 किसका? आप कहेंगे टोटल का। किसका टोटल का? इन दोनों के सम के टोटल का। तो इंटू 180 कर दीजिए, तो इससे हमारा एंगल 7 आ जाएगा। ये बात आप एक बार दोबारा समझिए। अगर मैं एंगल 5 पूछूं तो आप कहेंगे 7/12 ऑफ टोटल। एंगल 7 पूछूं तो आप कहेंगे 5/12 ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 180। 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले एंगल हम 7 निकाल लेते हैं। तो ये कटेगा तो कितना आ गया? ये काटोगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 5 जा कितना हो जाएगा? 75। तो एंगल 7 हमारा 75 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछूंगा, मुझे बताओ एंगल 7 75 है, मैं कहता हूं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। वाई? एंगल 7 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। देखो और बताओ, मैं फील कर पाऊंगा आपकी फीलिंग्स को। एंगल 7 एंगल 6 के बराबर है। दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल बोलते हैं इन्हें? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये 75 डिग्री हो गया। ऐसे ही एंगल 6 जो है बच्चों, एंगल 6 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 6 जो है एंगल 2 के बराबर है। कौन सा एंगल 2 सर? एंगल 6 एंगल 2 के। क्यों? दीज आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स बोलते हैं इन्हें? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो ये भी 75 हो जाएगा। तो यहां से हमारा एंगल 6 और एंगल 2 दोनों ही 75 निकल आए और हमसे उन दोनों का सम पूछा हुआ है। तो बताइए व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या आंसर बनेगा? क्या रिक्वायरमेंट थी? हमें एंगल 2 प्लस एंगल 6 निकालना था। तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 हमारा 75 प्लस 75 हम कहेंगे 180 डिग्री, 150 डिग्री। और यही सवाल का आंसर होना चाहिए। यही क्वेश्चन का आंसर है, 150 डिग्री। 150 डिग्री इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो ये तो एक एग्जाम्पल लिया, मैं बीच बीच में एग्जाम्पल लेता रहूंगा थ्योरी को समझाने के लिए। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही ट्रायंगल वन की मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा बच्चों, उसके बाद मैं आपको उस ट्रायंगल वन, अकेले ट्रायंगल वन पे ही मैं 25 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ऐसे ही 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस मैं हर टॉपिक पे मिनिमम करवाने वाला हूँ। तो 100 प्लस एग्जाम्पल्स हम टोटल ज्योमेट्री में करने वाले हैं। लेकिन थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद एग्जाम्पल्स हम खुद ही कर लेते हैं, मतलब फिर दिक्कत नहीं आती है। और मैं आपको खूब प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। चलिए आइए, ऐसी ही एक थ्योरम होती है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आगे लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीटी। हैव यू हर्ड अबाउट इट? एक थ्योरम होती है विच इज नोन एज बीपीटी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है बेटा? देखो, एंगल्स एंड लाइंस हमने दो लाइंस में समझा। अब मान लो तीन लाइन है, तीन या तीन से ज्यादा है, इस बार हमने तीन लाइनें ली है। तीन या तीन से ज्यादा है, इस बार हमने तीन लाइनें ली हैं। और ट्रांसवर्सल एक नहीं दो लिए हैं। ये पहला ट्रांसवर्सल है T1 कंप्लीट लाइन, और ये ट्रांसवर्सल T2 है। लाइन हमने बढ़ा दी, ट्रांसवर्सल दो ले लिए। जैसे ही हमने दो ट्रांसवर्सल लिए, देखो ध्यान से इस डायग्राम में, जैसे ही हमने दो ट्रांसवर्सल लिए, ये कुछ पॉइंट्स पे कट होता है। ये देखिए, ये कुछ पॉइंट्स पे कट हुआ। तो ये पॉइंट्स दिखाए गए हैं, ये कुछ पॉइंट्स पे कट हुआ, जिनको नाम दिए गए ABCDEF, ABCDEF, ABCDEF। तो जैसे ही ये कट करता है तो बच्चों कुछ रिलेशंस निकल के आते हैं, वो ध्यान रखने हैं। और कब लगेंगे मैं ये भी बताऊंगा। तो रिलेशन क्या होता है बेटा? रिलेशन ये होता है कि अगर हमें बोला हुआ है कि AB बाय AC, अगर हमें यहाँ पे बोलता है AB बाय AC, तो हम कहेंगे ये इक्वल होगा DE बाय DE बाय, बताओ क्या होना चाहिए? AB बाय AC लिया यदि, तो DE बाय क्या लेंगे? DE बाय DF लेंगे सर। वेरी गुड, DE बाय DF। या फिर अगर मैं कहता हूं AB बाय BC लेते हैं, यदि AB बाय BC लेते हैं, तो किसके इक्वल लेंगे? DE डिवाइडेड बाय, बोलो क्या लेंगे? DE डिवाइडेड बाय EF लेंगे। एब्सोल्युटली राइट। या फिर अगर आप कहते हो सर BC डिवाइडेड बाय BC डिवाइडेड बाय CA ले, तो क्या लेंगे? तो क्या लेंगे हम? EF, उधर से EF लेंगे, डिवाइडेड बाय बोल दो क्या लेंगे? डिवाइडेड बाय कंप्लीट FD लेंगे। बोलो ये समझ में आ रहा है सबको? सर ये यूज कहाँ होगी? देखो मैं इसका यूज बताता हूँ आपको। बेटा ये सबसे पहले तो बीपीटी थ्योरम वहां लगती है जहां पे तीन या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइन दी हो। ये बात मत भूल जाना। बीपीटी थ्योरम हमारी वहां पे लगती है जहां पे तीन या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइन दी हो। तो क्या यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइन है? यस सर, तीन लाइनें हैं। दूसरा, ये कहाँ पे यूज होती है? मान लो इनमें से आपको कोई तीन वैल्यू दे दी, ये तीन टिक लगाए हैं जो मैंने, कोई भी तीन वैल्यू दे दी और चौथी लेंथ निकालनी है आपको, तो आप इजीली निकाल सकते हो। कोई लेंथ देके आपसे कोई और लेंथ पूछी हो तो वहां पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई होती है। इतना ध्यान रखो, क्वेश्चंस पे हम आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं बेसिकली हमारे टॉपिक पे आता हूं, जो कि हमारी क्लास का मेन टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है ट्रायंगल्स। इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे हम। ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस भी करते हुए, और वैसे भी जब सवालों पे आएंगे तो मैं इन पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो अब टॉपिक का नाम लिख लीजिए। अब आ रहे हैं हम टॉपिक पे। मैं आपको फिर एक बात बता देता हूँ बेटा, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चे कहेंगे कि सर थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स तो ज़्यादा दे नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल्स मैं इतने दूंगा बेटा, इतने एग्जाम्पल दूंगा कि आपको ये सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरे को भी आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप अच्छे से थ्योरी को लिख रहे हैं। आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा तो मैं कहूंगा देखो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, और आप शुरू से देख ही रहे हैं वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आ जाइए टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स अब शुरू करते हैं हम। तो ट्रायंगल किसको बोलते हैं मुझे बताइए? ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें कितनी साइड्स हो? जिसमें तीन साइड्स हो। तो ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं। ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स। दिस इज ABC विच इज अ ट्रायंगल। ए के सामने वाली साइड को A ले लेते हैं, B के सामने वाली साइड को B मान लेते हैं, C के सामने वाली साइड को C मान लेते हैं। ये साइड्स ले ली हमने। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं ट्रायंगल पे, सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे भर भर के सवाल आते हैं हमारे। ठीक है, चाहे वो कैट हो, चाहे वो IIFT हो, चाहे वो जेट हो, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और प्रॉपर्टी 5 नहीं है जो आपको दिख रही है, प्रॉपर्टी इससे भी ज्यादा है। मैं एक एक एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी मैं उनके प्रूफ भी बताता हुआ चलूंगा। और मैं कुछ वीडियोस तो ऐसे बनाता हूँ जिनमें मैं प्रूफ देता हूँ। तो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं बीच में प्रूफ नहीं डालूंगा, उसमें क्या होगा, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा।
मैं कहीं भी आप लोगों को कोई भी टॉपिक पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद है एग्ज़ाम क्लियर करना। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा अच्छे से। लेकिन फिर भी अगर कोई लगता है कि किसी चीज़ का प्रूफ है तो प्रूफ मैं अलग से बना दूंगा, प्रूफ का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी हमें, तो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अच्छा एक और बात बता देता हूँ, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये वाले एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इनको हम कौन से एंगल बोलते हैं, दीज आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अगर मैं साइड को आगे एक्सटेंड कर दूं, जैसे अगर मान लो ए सी साइड है, इसको मैंने ऐसे करके आगे एक्सटेंड कर दिया, या इधर से किसी भी साइड को एक्सटेंड कर लो आप, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने ए बी को आगे एक्सटेंड कर दिया, या इधर से बी सी को आगे एक्सटेंड कर दिया, किसी भी साइड को एक्सटेंड कर लो। तो ए सी को आगे एक्सटेंड किया तो ए बी के साथ जो ये बाहर से एंगल बनेगा, AC को आगे एक्सटेंड किया आपने और AB के साथ जो बाहर से एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। एंगल 4 इज अ एक्सटीरियर एंगल। आप बोल सकते हैं एंगल 4 इज अ एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही अगर मैंने AB को आगे एक्सटेंड किया और BC के साथ जो ये एंगल बनेगा, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही BC को आगे एक्सटेंड किया, AC के साथ जो बाहर से एंगल बनेगा, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, प्रॉपर्टी सुनो। पहली प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल सम मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ध्यान रहेगा, जैसे इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। कौन से सर, जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। देखो बहुत आसान बात है, बहुत ज्यादा आसान बात है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी लिखिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, इस पे लिख लीजिए और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर कोई भी दो एंगल इक्वल है किसी भी ट्रायंगल के, कोई भी दो एंगल इक्वल है किसी भी ट्रायंगल के, देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी ट्रू है। अगर कोई दो एंगल इक्वल है किसी भी ट्रायंगल के, तो उसके अपोजिट बनने वाली साइड्स भी हमेशा इक्वल होंगी, हमेशा सर हमेशा। और इसका उल्टा भी ट्रू है, वो अभी बताता हूं। पहले ही आप ये बताओ, देखो उल्टा क्या है, अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट बनने वाली एंगल्स भी इक्वल होंगे। अच्छा जैसे मैं कहता हूं कि एंगल 1 जो है, मान लो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो मुझे बताओ कौन सी दो साइड इक्वल होंगी। एंगल 1 के अपोजिट कौन है, ए सामने। एंगल 2 के अपोजिट कौन है बेटा, एंगल 2 के अपोजिट बी है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। अच्छा चलो फिर से सोचो, बहुत बढ़िया सोचते हो आप। ये बताओ मेरे को, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो कौन सी दो साइड इक्वल होगी। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो हमारी सर 2 के अपोजिट बी और 3 के अपोजिट सी, बी और सी इक्वल होगी। चलो एक बार फिर से, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 है, तो कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, एंगल 3 के अपोजिट सी और एंगल 3 के अपोजिट सी और एंगल 1 के अपोजिट ए, तो सी इज इक्वल टू ए होगी। बोलिए सही है इतना। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल भी इक्वल है, कोई अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल भी इक्वल है। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3। बहुत ज्यादा आसान प्रॉपर्टीज हैं, सवाल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हर प्रॉपर्टी पे सवाल है बच्चों हमारे, जो भी चीजें बता रहा हूँ हर चीज पे क्वेश्चंस के बिना नहीं बताऊंगा, हर चीज पे सवाल है हमारे पास। ठीक है, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी सुनिए। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी है एनी एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एनी एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब सुनिए। जैसे एंगल 4 है, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल्स का सम, एंगल 2 और एंगल 3 के। एंगल 5 की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5, एंगल 5 के अपोजिट में कौन है, 1 एंड 3, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 के सम के। ठीक है, एंगल 6 के अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स में कौन आएगा, 6 के अपोजिट आप कहेंगे 1 और 2 आएगा, तो एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है। बोलो ये प्रॉपर्टी ध्यान रहेगी। फिर से बता देता हूं, कोई भी एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों के सम के हमेशा बराबर होगा। हमेशा सर, ये हमेशा वाली बात है, हमेशा इक्वल होगा, हमेशा।
फिफ्थ प्रॉपर्टी करते हैं, फिर एक एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है। ये पांचवी प्रॉपर्टी बता दूं, फिर मैं एक एग्जांपल भी लूंगा अगली स्लाइड पे, एक एग्जांपल करवाता हुआ चलूंगा ताकि आप इन प्रॉपर्टीज को ग्रैब भी कर सको अच्छे से। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड देयर डिफरेंस इज लेस देन द थर्ड साइड। मैं पूरा समझाता हूँ बेटा क्या मतलब है, बहुत ज्यादा आसान है, सुनो जरा। सम ऑफ एनी टू साइड्स ए प्लस बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, a plus b greater than c and c plus a greater than b and a b c, a plus b ले लिया, b plus c greater than क्या होना चाहिए, b plus c greater than a। सम ऑफ कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा सर हमेशा। एंड और सुन लो, जो थर्ड साइड है वो बाकी बची हुई दो साइड्स के डिफरेंस से ज्यादा होगी। ये भी हमेशा सर, ये भी हमेशा, जैसे बी है वो ज्यादा होगा बेटा सी माइनस ए, इनके डिफरेंस से। इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, जो ये मॉडुलस लगा हुआ है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी। जैसे ए है वो बड़ा होगा बी माइनस सी से, इनके डिफरेंस से। तो एक बार फिर से, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। उसको भी आप अभी के लिए छोड़ दो, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। और अगर ऐसा नहीं है ना, अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगी। आप सोच रहे होंगे ट्रायंगल नहीं बनेगी, हाँ। जैसे मुझे बताओ, क्या कभी किसी ट्रायंगल के साइड्स, कभी भी क्या किसी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो 1 2 3 हो सकती हैं? यस नो में जवाब दो, करके बताओ। नहीं हो सकती। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 1 + 2 अगर करोगे, क्या वो ग्रेटर देन 3 है? बच्चे कहेंगे नहीं सर, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये बात हट गई। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ क्या किसी ट्रायंगल की साइड्स हमारी 2 3 4 हो सकती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है सर, 2 3 4 तो हो ही सकती है। कैसे 2 3 4 कैसे हो सकती है? क्या सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड है? क्या 2 + 3 ग्रेटर देन 4 है? यस सर। क्या 3 + 4 ग्रेटर देन 2 है? यस सर। क्या 2 + 4 ग्रेटर देन 3 है? यस सर। तो कोई भी दो साइड उठा के देख लो, तीसरी साइड के सम से ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि एब्सोल्युटली सही बात है, तो इससे ट्रायंगल बन जाएगी और उससे ट्रायंगल नहीं बनेगी। 1 2 3 से कभी कोई ट्रायंगल नहीं बनती, बट 2 3 से बनना पॉसिबल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अब अगली स्लाइड पे। एक एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं, ये सारी बातों को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे की बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर एक काम करता हूँ, ये इन पे भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल तैयार है बच्चों, दो प्रॉपर्टीज और बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं, आप वो भी ग्रैब कर लोगे दोनों प्रॉपर्टीज, और फिर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। तो ये लीजिए, ये वाला। पहले आप एक टेबल बनाइएगा, एक टेबल बनाओ। ये बच्चों आपको याद होगा बचपन में हमें साइन कोस टेन इनकी वैल्यू बताई जाती थी, साइन कोस टेन, ठीक है। बचपन में कब सर? 10th क्लास में। मैडम कहती थी कि बस ये टेबल याद रख लो, जैसे 0 डिग्री कौन कौन सी वैल्यू में बताती थी बताओ? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैडम एक बात बोलती थी, मतलब मुझे आज तक भी याद है, हमारे तो मतलब मैडम बोलती थी, और जनरली ऐसा होता था कि बस साइन की वैल्यू याद कर लो, बस साइन की वैल्यू याद कर लो, बाकी तो मैं बता दूंगी। कोस टेन इनकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगी आपको। याद है आपको? बस साइन की वैल्यू याद कर लो। और ये टेबल इसलिए याद रखनी जरूरी है बच्चों, देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, ट्रिग्नोमेट्री बाद में देखेंगे, लेकिन जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री, उसमें ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये यूज होने वाली है, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइन 0 क्या होगा? ये 0, साइन 30 1/2, ये 1/√2, ये वैल्यू होती है आपकी √3/2, और साइन 90 आपका 1 होता है, साइन 90 1, ठीक है। इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री में, हमें जरूरत नहीं है अभी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की, हमें बस इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि ज्योमेट्री में यूज होंगी, वो वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये मतलब बीच में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से ले आए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं लेके आया बेटा, ये वो वाली चीजें जो हमारी ज्योमेट्री में यूज होती हैं थोड़ी बहुत। तो साइन की वैल्यू पता लग गई। अब मैडम कोस की वैल्यू के लिए क्या बोलती थी? बस साइन की वैल्यूज का उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, इन सभी वैल्यूज को उल्टा दो। उल्टा दो कैसे सर? जैसे इन्हीं को उल्टा करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। इनको उल्टा कर दो, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 यहीं का यहीं रहेगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 हमारी जो है वो यहाँ आ जाएगी। और 10 की वैल्यू के लिए क्या बोलती थी? साइन बाय कोस कर दो। वेरी गुड, साइन बाय कोस करोगे तो ये क्या आएगा? 0, ये आ जाएगी वैल्यू 1/√3, ये वैल्यू आ जाएगी 1,
ये आ जाएगी √3 और ये आ जाएगी हमारी अनडिफाइंड। तो बस अच्छी बात ये है कि हमें आज भी यही टेबल पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इतनी टेबल पता हमारे हर तरीके के सवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7 ये दो प्रॉपर्टी करके ये नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल हम करेंगे। अभी आ रहा हूं मैं एग्जाम्पल पे, ये दो प्रॉपर्टीज आपको और बता देता हूं। तो देयर इज अ रूल नोन एज साइन रूल, देयर इज अ रूल नोन एज साइन रूल। साइन रूल लिख लीजिए क्या होता है साइन रूल। ठीक है, बहुत यूज होता है सवालों में, बहुत 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 यूज होता है। क्या रूल है वो समझिए बच्चों। एक ट्रायंगल है ABC, ए के सामने वाली साइड है, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। तो साइन रूल कहता है कि A डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल A, इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, B डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला एंगल, B डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल B इज ऑलवेज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल C होता है। बच्चे कहते हैं हमेशा सर, बिल्कुल हमेशा वाली बातें करता हूं मैं। देखो यहाँ पे एक बार दोबारा सुन लो, ये रेशो हमेशा बराबर होती है, ये रेशो हमेशा बराबर होती है। A बाय साइन ऑफ एंगल A, B बाय साइन ऑफ एंगल B, C बाय साइन ऑफ एंगल C। बच्चे कहते हैं सर इसका यूज क्या है, यूज सुन लो, देखो कैसे सवालों में इसका यूज आएगा। मान लो आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है और ये एंगल पता है बेटा, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप बाकी साइड बाकी एंगल निकाल सकते हो? अगर आपको ए साइड पता है, बी साइड पता है, ये एंगल पता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बाकी साइड बाकी एंगल निकाल सकते हो? बच्चे कहते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे? देखो आप मुझे बताओ कैसे। कैसे निकाल सकते हो? क्या ये एंगल बी निकल आएगा इन दोनों को कंपेयर करके? बिल्कुल निकल आएगा सर। उसके बाद क्या ये एंगल सी निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। कैसे निकलेगा एंगल सी? एंगल सी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, तो एंगल सी निकल आएगा। ये निकल आया तो साइड सी निकल आएगी। ये सी साइड है बच्चों, ABC साइड्स हैं, और ये कैपिटल में जो दिखाए गए हैं एंगल्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी? सुनो मेरी बात, ये प्रॉपर्टी वहां यूज होगी जहां पे साइड से एंगल निकालना है या एंगल से कोई साइड निकालनी है। बस इतनी बात ध्यान रखो, अभी लिख लेना। ठीक है, हर चीज को मैं जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको ये चीजें दिखाऊंगा कि अच्छा देखो ये चीज किया था हमने और ऐसे ऐसे यहाँ पे यूज होगी है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा कोसाइन रूल। नेक्स्ट है हमारा बेटा कोसाइन रूल। तो ये कोसाइन रूल क्या कहता है वो देख लीजिए। कोसाइन रूल सेज दैट, कोसाइन रूल सेज दैट, ये कहाँ लगता है पूरा बता रहा हूँ। फिर से ट्रायंगल है ABC, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। तो कोसाइन रूल ये कहता है, कोसाइन रूल सेज दैट कि अगर हमारे पास ये तीनों साइड गिवन है, ये तीनों साइड गिवन है, तो हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। कैसे सर? वो सुन लीजिए। जैसे कोस ऑफ एंगल A निकालना है हमें, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो क्या होता है ये C² प्लस B स्क्वायर, C² प्लस B स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर विच इज A² डिवाइडेड बाय 2CB या 2BC, 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू बी इंटू सी। एक बार फिर से दोबारा सुनो, एक बार फिर से सुनिए, दोबारा सुनिए। जैसे अगर मैं कोस ऑफ एंगल बी बोलूं आपको, तो कोस ऑफ एंगल बी किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल बेटा, ये वाला। तो आप कहेंगे A² प्लस C², A² प्लस C² माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर विच इज B² डिवाइडेड बाय 2 इंटू A इंटू सी, 2 इंटू A इंटू सी। फिर से एक बार दोबारा सुन लीजिए। कोस ऑफ एंगल C देखना है आपको। कोस ऑफ एंगल C देखोगे यदि, तो आप कहोगे A² प्लस B², A² प्लस B² माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर विच इज C² डिवाइडेड बाय 2 इंटू A इंटू बी। कहाँ यूज होगा? फिर से सुन लो। आपको तीनों साइड पता है, कोई भी एंगल निकालना है, आप कोसाइन रूल लगाओ, निकल आएगा। तीनों साइड पता है, कोई भी एंगल निकालना है, कोसाइन रूल लगाओ, तुरंत निकल आएगा। आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो इतना लिख लिया होगा आपने, आई एम श्योर इतना लिख लिया होगा। अब ये एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, और ये एग्जाम्पल करते हुए ये हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स अभी चालू रहेगा, ट्रायंगल 1 अभी चालू रहेगा। ये हमारी क्लास 1 है ट्रायंगल्स 1 की, और पार्ट 1 मैं करवा रहा हूँ आपको। आज मेरा फोकस मैक्सिमम अभी थ्योरी पे रहा है, आपको एक दो एग्जाम्पल्स देता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन अभी एक दो क्लासेस में थ्योरी पे रहेगा। उसके बाद हम खूब सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। मैं सारी थ्योरी को रिलेट करवाऊंगा आपको, एक एक चीज़ को। बट बच्चों मेरी आदत है, पहले मैं पूरी थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा होता है कि अगर मैं आपके सामने मैक्सिमम एग्जाम्पल साथ साथ लूँगा तो बच्चों कई एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिनमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है। और अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे, कोई भी अच्छा पेपर उठा के देखोगे, कैट का, जेट का, तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने थ्योरी बढ़िया पढ़ाई, आपने एग्जाम्पल्स भी
साथ साथ दे दिए, हमने रिलेट कर लिए। लेकिन कई एग्जाम्पल तो ऐसे होते हैं जहाँ दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट लगते हैं, उनको कैसे करेंगे हम, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लैग करते हैं। तो इसलिए मेरी आदत है पहले मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल्स इसलिए दिखाता हूँ ताकि बच्चे अच्छे से रिलेट कर सके कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये है, बच्चे खुद फिगर आउट कर सकें। अगर मैं साथ साथ ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा तो आप कहोगे सर समझ तो आया बढ़िया से, लेकिन पेपर में सवाल नहीं होते। मेरा मकसद है बच्चों कि आप अल्टीमेटली एग्जाम में बढ़िया से सवाल कर सको। तो आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन कैट में बहुत मिल जाते हैं हमें। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ये एक ट्रायंगल है, ये ए डी ई एक ट्रायंगल है। इसमें हमें गिवन है, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई। ये चारों साइड्स इक्वल है। डायग्राम इज नॉट अप टू स्केल, बट ये चारों इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। और हमें पूछा हुआ है कि फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू बताओ, ये कितने डिग्री का एंगल है। तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ देख सकते हैं क्वेश्चन को। देखो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो मैंने अभी अभी बताई है आपको बेटा, इसलिए मैं कभी भी एक एक प्रॉपर्टी करके कभी सवाल नहीं करवाता। तो यहाँ देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं तो अगर अगर इसके सामने वाला x है तो इसके सामने वाला भी x होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, मैंने बताई थी, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब अगर ये दोनों x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। वेरी गुड, क्यों 2x हो जाएगा, हाँ ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, कौन सी ट्रायंगल का, ए बी सी। ये प्रॉपर्टी हमने की थी अभी अभी कि एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये x है, ये x है, तो ये 2x होगा। 2x इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 2x है, तो इस ट्रायंगल पे आ जाओ, बी सी डी ट्रायंगल्स पे आ जाओ, मुझे बताओ ये दोनों साइड बराबर हैं। तो बी सी डी के सामने अगर 2x है, सी डी के सामने 2x है, तो बी सी के सामने 2x होगा, मतलब कि ये एंगल 2x होगा। बोलो सही है। ये वाला एंगल अगर 2x है तो ये 2x होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला एंगल कितना होगा, यहां गलती कर देते हैं बच्चे, गलती नहीं करनी, बिल्कुल समझ में आएगी बात, समझो जरा। देखो ये एंगल बन किसके बीच में रहा है बेटा, AC को आगे एक्सटेंड किया आपने, AC को आगे एक्सटेंड किया है और CD के साथ एंगल है। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो, आपने BC को आगे एक्सटेंड नहीं किया बेटा। बच्चे कहते हैं BCD ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, ना 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 ना, आपने AC को आगे एक्सटेंड किया है और CD के साथ एंगल है। नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए हैं कुछ बच्चे। आपने AC को आगे एक्सटेंड किया है और ये CD के साथ एंगल है, बोलो सही है। तो ये ACD ट्रायंगल का एक्सटीरियर हुआ ना, ACD। तो ये किसके इक्वल होगा, x प्लस 2x, ये 3x के बराबर होगा, क्योंकि AC आगे एक्सटेंड हुई है, BC थोड़ी हुई है, BC तो ऐसे जाएगी आगे। तो ये x प्लस 2x 3x होगा। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये भी 3x होगा, और ये 36 दिया हुआ है, तो ये इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है किसी भी ट्रायंगल में, 180। तो अब वो भी प्रॉपर्टी लगा दो, तो 3x प्लस 36 डिग्री, ये हमें 180 गिवन है। तो हम कहेंगे 6x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 1 कितना हो गया, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और ये कटेगा तो यहाँ से हमारा 2 और 24 आएगा तो 4, तो x का वैल्यू 24 डिग्री आ जाएगा। यही सवाल का आंसर होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आंसर है। 24 डिग्री इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, यही सवाल का आंसर है। तो आई होप सो बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लो। अगले वीडियो में इससे आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। इतनी थ्योरी सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। जो एग्जांपल्स मैंने एक दो दिए बच्चों, ये अच्छे से अभी क्लियर हो गए होंगे। ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, चलिए, थैंक यू वेरी मच।